सभी के लिए नमस्कार। युवा से आज शादी हुआ महादेव में शिवम आप सभी का हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह जो हमारे सिलेबस में लगा है कवयः तो और तेषां कृतयश्च। तो हमें उन कवियों के बारे में पढ़ना है जो हमारे 13 कवि लगे हुए हैं सिलेबस में, और जो उनकी कृति है उन कृतियों के बारे में हमको देखना है। तो हम क्रम से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे कवि लगे हैं हमारे सिलेबस में वो है कौन? भास है, ठीक है। भास है, फिर अश्वघोष है, कालिदास है, और भारवी, भट्टी, शूद्रक, भवभूति, सुबंधु, फिर माघ है, बाणभट्ट, दंडी, श्रीहर्ष और कलहड़। कुल 13 कवि है, ठीक है। इन 13 कवियों के बारे में पढ़ना है और उनके बारे में जो सामान्य बातें हैं जैसे उनके माता पिता हैं, उनका निवास स्थान क्या था, उनकी कृतियां, उनकी कृतियों से संबंधित जो भी प्रश्न है उन सबको अभी हम देखेंगे, ठीक है। इनसे कालक्रम की दृष्टि से भी इनसे प्रश्न बन सकते हैं, पूछ सकते हैं कौन पहले का है कौन बाद का है, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हैं, चलते हैं हम आगे। सबसे पहले जो हमारे कवि आते हैं वो है कौन? भास है। कौन है? भास। भास की बात करें तो इनका जो जन्म समय माना जाता है ईसवी पूर्व चतुर्थ शताब्दी। ईसवी पूर्व चतुर्थ शताब्दी इनका क्या माना जाता है? काल माना जाता है। और ये वैदर्भी रीति के कवि थे और ये किस संप्रदाय के थे? तो वैष्णव संप्रदाय के थे, ठीक है। और इनकी कुछ उपाधियां हैं जैसे कविता कामनी हास। क्या है? कविता कामनी हास। कविता कामनी विलास किसको कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। और कविता कामनी हास किसको कहते हैं? तो भास को कहते हैं, ठीक है। भासो हासः, अग्निमित्र और ज्वलन मित्र, इनके जो नाटक है, ठीक है, उनमें अग्नि के बारे में बहुत बार इन्होंने क्या की है? चर्चा की है कि अग्नि में वासुदत्त इत्यादि जल जाती है। तो इनको इनके जो वो है उनको उपाधि दे दी क्या? अग्निमित्र या ज्वलन मित्र। धावक भी इनका नाम है, ठीक है। और बागपति राज, तो इनकी उपाधि है, ये इनको याद करना है हमें, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं, पूछ लेते हैं कि यह उपाधि किसकी है, ठीक है। पूछ लेंगे कि अग्निमित्र किसको कहा जाता है, किसकी उपाधि है, तो इनको हमें याद करना है। कविता कामनी हास भास को कहते हैं, भासो हासा, अग्निमित्र, ज्वलन मित्र, धावक, ठीक है, और बागपति राज, ये सब किसकी उपाधि है? भास के बारे में ये सब बातें। इसके आगे देखते हैं इनकी जो कृतियां हैं, इनकी 13 कृतियां हैं। कितनी है? इनकी 13 कृतियां हैं। कौन कौन सी हैं तो देखते हैं। सबसे देखो इनकी कृतियों के बारे में बात करें, भास का जो उल्लेख है कालिदास ने, बाणभट्ट इत्यादि, राजशेखर, सभी ने अपनी कृतियों में इनका उल्लेख किया है भास का। लेकिन इनकी जो कृतियां हैं इनकी क्या उपलब्ध नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी। तो जब 1913 में गणपति शास्त्री ने इनका क्या किया था? 1913 में गणपति शास्त्री ने इनका क्या किया? प्रकाशन कराया। 1909 में इनकी खोज हुई थी, ठीक है। केरल से इनकी पांडुलिपियों का इनको एक बंडल मिला, ठीक है, जिसमें इनके भास के 11 रूपक थे। और बाद की यात्राओं में टी गणपति शास्त्री को 2 और मिले, तो कुल 13 इनकी कृतियां थी। जो इनका टी गणपति शास्त्री ने 1913 में अनंत शयन माला जो है, अनंत शयन माला से इनका क्या कराया? प्रकाशित कराया, इनका प्रकाशन कराया, ठीक है। तो इनकी कृतियां देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले महाभारत कथा मूलक, ठीक है। इनको कितने भागों में बांटा है? तो एक महाभारत कथा मूलक है, रामायण कथा मूलक है, उदयन कथा मूलक है और लोक कथा मूलक है, ठीक है। 4 भागों में विभाजित करके हम इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है महाभारत कथा मूलक जो इनकी कृतियां है उनको देखते हैं। सबसे पहले है उरुभंगम। क्या है? उरुभंगम। उरुभंगम में क्या है? तो वही जो भीम है, भीम प्रतिज्ञा करते हैं, ठीक है, दुशासन की उरुभंग का, ठीक है। तो इसमें उरुभंगम है, ठीक है। उसके बाद दूत वाक्यम है। दूत वाक्यम में कौन? भगवान श्री कृष्ण है, दूत बन करके जाते हैं दुर्योधन के पास, ठीक है। उसमें फिर पंचरात्रम है। पंचरात्रम का भी कथानक महाभारत से है कि जो जब दुर्योधन का यज्ञ पूर्ण होता है तो जो गुरु है उनके द्रोणाचार्य उनको आधा राज्य देने की बात करते हैं। तो दुर्योधन कहता है कि यदि 5 रात्रियों में यदि पांडव मिल जाते हैं तो हम उनको आधा राज्य दे देंगे। तो आधा राज्य इसके अनुसार पंचरात्रम में पांडवों को प्राप्त होता है, ठीक है, जो गुरु द्रोणाचार्य की सहायता से। इसमें 3 अंक है, ठीक है, इसमें 3 अंक है। और फिर है धूत घटोत्कचम। धूत घटोत्कचम में जो
जो भीम का हिडिंबा का पुत्र होता है घटोत्कच, उसको दूत बना करके भेजा जाता है दुर्योधन के पास। ठीक है, दुर्योधन उसकी फिर बहुत बेइज्जती करता है। ठीक है, तो यही इसमें कथानक है, इसका उत्सृष्टिकांक है। ये क्या है? उत्सृष्टिकांक है। और उसके बाद कर्णभारम है। कर्णभारम में क्या है? कर्णभारम में जो कर्ण है, कर्ण के पास ब्राह्मण के भेष में इंद्र आता है, उसका कवच कुंडल जो मांग के ले जाता है, यही इसका कथानक है। ठीक है, फिर मध्यम व्यायोग है। मध्यम व्यायोग ये है एक प्रकार का व्यायोग है। क्या है? व्यायोग है, रूपक का ही भेद है। ठीक है, इसके नायक कौन है? भीम है। और बालचरितम है। बालचरितम का कथानक क्या है? तो जो हरिवंश मतलब महाभारत का जो हरिवंश पुराण है, परिशिष्ट जो भी है, ठीक है, उसमें जो कृष्ण के जन्म से लेकर के कंस वध तक का इसमें कथानक आता है, वो इसमें 5 अंक है। इसमें 5 अंक है। तो पंचरात्रम में 3 अंक हैं और बालचरितम में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। इन दो को छोड़ करके, चाहे उरुभंगम, दूतवाक्यम, दूतघटोत्कचम, कर्णभारम, मध्यम व्यायोग, इन सभी में कितने अंक हैं? इनमें सभी में 1 अंक है। केवल बालचरितम में 5 अंक है और पंचरात्रम में 3 अंक है। ठीक है, तो हमें इनको याद रखना है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो है वह है रामायण कथामूलक। रामायण कथामूलक। रामायण कथामूलक में देखते हैं तो रामायण कथामूलक जो है वो केवल 2 प्राप्त होते हैं भास के। ठीक है, एक है पितिमा नाटक है, दूसरा अभिषेक नाटक है। पितिमा नाटक है तो पितिमा नाटक में 7 अंक हैं। कितने अंक है? 7 अंक है। कभी कभी इनके अंक भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 7 अंक है। इसका कथानक क्या है? जब राम को जब राजा बनाना होता है, ठीक है, वहां से लेकर के जो रावण वध है और राम का जो अभिषेक होता है, ठीक है, वहां तक का इसमें पूरा कथानक है। इसके तृतीय अंक में क्या होता है कि जब जो भरत है अपने ननिहाल से लौटते हैं और अयोध्या के बाहर वहां जो उनके पितृ होते हैं, पितरों के साथ इनके पिता का भी उसमें क्या देखते हैं? प्रतिमा देखते हैं। किसकी? दशरथ की। तो उनको फिर उसी से पता चलता है कि उनके पिता की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। तो वहीं से फिर वो राम से मिलने चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी कथानक को लेकर के इसका नाम क्या हुआ है? प्रतिमा नाटक हुआ है। और इसमें कितने? 7 अंक है। ठीक है, राम के राज्याभिषेक वाला जो वहां का वृतांत होता है, वहां से लेकर के जो फिर जो लंका दहन इत्यादि के बाद जब वापस आते हैं रावण वध के बाद, वहां तक का इसमें पूरा कथानक है। अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक में कुछ अभिषेकों के बाद, जैसे राम राज्याभिषेक है इसमें, ठीक है, और इसमें जो सुग्रीव है, सुग्रीव के अभिषेक के बारे में भी है। और जो विभीषण है, विभीषण के भी राज्याभिषेक के बारे में है। ठीक है, इसमें बहुत लोगों का राज्याभिषेक, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अभिषेक नाटक है। इसका नाम क्या है? अभिषेक नाटक है। उसमें 6 अंक है। कितने अंक है इसमें? अभिषेक नाटक में 6 अंक है। देखो, प्रतिमा नाटक में 7 अंक है, अभिषेक नाटक में 6 अंक है। ठीक है, ये तो हुई क्या? रामायण कथामूलक। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो है वो है उदयन कथामूलक। क्या है? उदयन कथामूलक। उदयन कथामूलक की बात करें तो एक तो प्रतिज्ञा योग गंधरायण है, दूसरा स्वप्नवास दत्तम है। ठीक है, प्रतिज्ञा योग गंधरायण में क्या होता है कि जो महासेन होते हैं अवंती के राजा, ठीक है, वो पहले जो उदयन है, उदयन का अपहरण करते हैं और उसकी फिर वासवदत्ता से इसकी शादी कराते हैं। ठीक है, इसमें और 4 अंक है। और इसके आगे का जो कथानक है वो है स्वप्नवास दत्तम में, जिसमें 6 अंक है। ठीक है, तो ये अधूरा रहता है प्रतिज्ञा योग गंधरायण जो, इसी को स्वप्नवास दत्तम में इसके कथानक को क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। ठीक है, तो इसके जो नायक होते हैं वो होते हैं उदयन, जो क्या है? धीर ललित प्रकृति के नायक है। कौन है? उदयन क्या है? धीर ललित। और इसकी जो नायिका है वासवदत्ता है, वासवदत्ता। ठीक है, और इसमें एक पद्मावती भी होती है, पद्मावती। ठीक है, ये दूसरी नायिका है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है लोक कथामूलक। लोक कथामूलक की बात करें तो लोक कथामूलक यहाँ पे 2 प्राप्त, एक अभिमारक है और फिर चारुदत्त है। एक अभिमारक और चारुदत्त। अभिमारक में कितने अंक है? 6 अंक हैं। ठीक है, एक कुरंगी नाम की इसमें नायिका होती है। अभिमारक जो है क्या? इसके नायक है। और उसके बाद चारुदत्त है। चारुदत्त इसमें कितने?
4 अंक है। कितने अंक है? 4 अंक। इसी कथानक को लेकर के बाद में जो शूद्रक है उन्होंने मृच्छकटिकम नाम के प्रकरण की रचना की। ठीक है, तो हम याद रखना अभिमारक एक प्रकार का क्या है? प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण में वैसे कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं, लेकिन इसमें कितने? 6 ही अंक हैं। और यह जो प्रकरण है श्रृंगार हास्यमय है। श्रृंगार हास्यमय क्या है? एक प्रकरण है। तो इस प्रकार से भास की क्या होती है? 13 रचनाएं होती हैं। कम से कम इनकी 13 रचनाओं के नाम, ठीक है, और इसमें कितने अंक हैं इत्यादि को तो हमें अच्छे से याद करके रखना है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो आते हैं अगले कवि वो है अश्वघोष। अश्वघोष जो है इनका जो समय माना जाता है ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी, मतलब इनको हमें कालिदास से पहले रखना है। ठीक है, और इनकी जो माता हैं वो है स्वर्णाक्षी। कौन है? स्वर्णाक्षी। इन्होंने खुद अपने जो बुद्ध चरित्रम में अपने आप को, ठीक है, स्वर्णाक्षी पुत्र कहा है। उनका जो जन्म स्थान क्या है? अयोध्या है। साकेत, साकेत इनका अयोध्या इनका क्या है? जन्म स्थान है। और एक कनिष्क के शासन काल में रहे हैं। ठीक है, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो होती है, ठीक है, उसमें उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या बनाए जाते हैं? उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। कहते हैं कि पहले कौन थे? शैव थे, बाद में क्या हो जाते हैं? बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी उपाधियों की बात करें तो इनकी उपाधि है आर्यभदंत है। ठीक है, और बौद्ध भिक्षु इनको कहा जाता है। और महावादी, ठीक है, महावादी भी इनकी क्या है? एक उपाधि है। इन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किए थे और अनेक विद्वानों को इन्होंने क्या शास्त्रार्थ में पराजित करके बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इनके ग्रंथ की बात करें तो इनका ग्रंथ है क्या? बुद्ध चरित है। और जो बुद्ध चरित जो महाकाव्य है इसमें 14 अंक तो संस्कृत में प्राप्त होते हैं। 14 सर्ग, ठीक है, 14 सर्ग किसमें होते हैं? संस्कृत में प्राप्त। संस्कृत वाले के संस्कृत में 14 है, लेकिन तिब्बती की बात करें तो उसमें इसमें 28 सर्ग प्राप्त होते हैं। ठीक है, 28 सर्ग। इसमें जो चीनी और जो तिब्बती जो अनुवाद है उसमें कितने? 28 के 28 संपूर्ण इसके सर्ग प्राप्त होते हैं। लेकिन संस्कृत की बात करें, संस्कृत में केवल 14 इसमें सर्ग प्राप्त होते हैं। और जॉनस्टन ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। ये कभी कभी यदि पूछा है कि इसका अंग्रेजी अनुवाद कर, जॉनस्टन ने इसका क्या किया है? अंग्रेजी अनुवाद किया है। इसकी कथानक की बात करें तो भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर के, ठीक है, भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर बुद्धत्व की प्राप्ति तक, मतलब 14वें जो सर्ग है उसमें बुद्धत्व की प्राप्ति होती, वहां तक का कथानक किसमें प्राप्त होता है? संस्कृत में प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर तिब्बती जन्म उसकी बात करें तो 26वें अंक में इसको महानिर्वाण की प्राप्ति होती है। किसको? भगवान बुद्ध को। इसमें और कितने? 28 सर्ग प्राप्त होते हैं। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है सौंदरानंद। सौंदरानंद है इनका 18 सर्ग वाला एक क्या है? इनका महाकाव्य है। ये भी सौंदरानंद भी इनका महाकाव्य है। ठीक है, इसमें एक सुंदरी जो नायिका होती है और जो नंद है, ठीक है, इनकी मतलब प्रेम कथा इसमें वर्णित है। पहले वो क्या, एक विलासी व्यक्ति का वो रहता है, बाद में भगवान बुद्ध इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर देते हैं, अपना शिष्य बनाते हैं। ठीक है, एक सारीपुत्र प्रकरण भी है इसमें। ठीक है, इसमें 9 अंक है। पूछा जाए कि सारीपुत्र क्या है? एक प्रकरण है। क्या है? प्रकरण ग्रंथ है और इसमें 9 अंक है। एक राष्ट्रपाल चरित्र भी इनका प्राप्त होता है। सूत्रालंकार है, वज्र सूची है, महायान सिद्धोत्पाद है, गंडी स्तोत्र गाथा है, विभाषा मंडितिका है, जो कथाओं का क्या है? संग्रह है। तो इत्यादि इनके क्या है? ग्रंथ है, जिनको हमें याद करके रखना। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो है इनके बारे में सभी जानते हो, कौन है? कालिदास। और जो कालिदास के जन्म समय की बात करें तो बहुत मतभेद है, लेकिन जो मानता है एनटीए वो मानता है प्रथम शताब्दी। कौन सा इनका मानता है काल? प्रथम शताब्दी। तो हमें तो इतने रखना है, इनका काल क्या है? प्रथम शताब्दी इनका काल है, जो अश्वघोष के बाद में रखना है। यदि कालक्रम पूछा जाए तो पहले भास को रखना है, फिर भास के बाद अश्वघोष को, उसके बाद इनको कालिदास को रखना है। ये भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान के बारे में बहुत मतभेद है, लेकिन जो प्रमुखता से जो माना जाता है वो कौन? इनको उज्जैनी का मानते हैं, क्योंकि जो चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य हैं उनके नवरत्नों में से एक कौन थे? कालिदास भी थे। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? उज्जैन के राजा थे।
इनकी उपाधि की बात करें तो इनकी क्या है, दीपशिखा उपाधि है। ठीक है, जो संचारणी दीपशिखे और रात्रौ, जो उसमें रघुवंश के जो षष्ठ जो रघुवंश का सर्ग है, ठीक है, उसमें जो क्या बोलते हैं, जो दमयंती है, दमयंती से इनकी क्या की गई है, उपमान, मतलब दीपशिखा के समान उनको बताया, वहां से इनका नाम क्या हो गया, दीपशिखा। दीपशिखा रघुकार इनको कहते हैं रघुवंश के कारण। कवि कुल गुरु कालिदास किसने कहा है, जयदेव ने कहा है। कविता कामनी विलास भी इनको कहा जाता है। ठीक है, वो उपमा सम्राट कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं कि उपमा कालिदास भारवे अर्थ गौरवम। ठीक है, तो उपमा के लिए तो इनको जान, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उपमा सम्राट भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और भी इनके बारे में है कि पुष्पेषु चंपा, नगरीषु कांची, नदीषु गंगा, नृपेषु रामा, नारीषु रंभा, पुरुषेषु विष्णु, काव्येषु माघा और कवि कालिदासा। ठीक है, तो इनको हमें याद करना, अच्छे से पूछ सकते हैं कि कविता कामनी विलास किसकी उपाधि है। ठीक है, या फिर कि काव्येषु माघा, कवि कालिदासा इत्यादि कुछ भी पूछे तो हम इनकी उपाधि वगैरह, इनकी जो कृतियां हैं, इनको हमें अच्छे से याद रखना है। इसके आगे देखते हैं इसके फिर कालिदास की कृतियां देखते हैं। कालिदास की कितनी कृतियां प्राप्त होती है, 7 इनकी कृतियां प्राप्त होती है। इनके 2 तो महाकाव्य हैं। ठीक है, और एक कुमार संभव और रघुवंशम। जो कुमार संभव है, कुमार संभव में 17 सर्ग प्राप्त होते हैं, रघुवंशम में 19 सर्ग प्राप्त होते हैं। जब हम कुमार संभव की बात करें तो इसमें कुमार जो कार्तिकेय हैं उनके उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रथम सर्ग है इसमें क्या हिमालय का वर्णन है। ठीक है, कथानक की बात करें तो चतुर्थ अंक है, चतुर्थ अंक में क्या है, चतुर्थ अंक माँ पार्वती की तपस्या का वर्णन है। ठीक, कुमार कार्तिकेय का इसमें जन्म होता है, तो इसमें यही क्या है, इसको कथानक है, इसको याद रखना। इसमें कितने अंक सर्ग हैं, तो 17 इसमें मतलब सर्ग हैं। रघुवंशम की बात करें तो रघुवंशम में क्या है, रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। और रघुवंशी जो राजा हैं, दिलीप से लेकर के जो अग्निमर्द तक, ठीक है, वहां तक 31 राजाओं का वर्णन है। कितने, 31 राजाओं का इसमें वर्णन है। पहले में दिलीप का वर्णन है, द्वितीय में जो दिलीप है, दिलीप की जो कामधेनु की जो पुत्री नंदी, उनकी परीक्षा इत्यादि लेती है। ठीक, 21 दिनों तक वो क्या उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद रघु का जन्म होता है। ठीक है, रघु के पास जो वरतंतु का शिष्य कौश है, वो मतलब मुद्रा लेने आता है 72 करोड़, तो इंद्र के ऊपर आक्रमण करते, तो इत्यादि इसका क्या है, कथानक है। और इसमें जो 11वें जो उसका सर्ग है, इसमें भगवान राम का जन्म है। और 15वें सर्ग तक इसमें राम की कथा वर्णित है, 11 से लेकर के 15 तक। ठीक है, और इसका जो 18वां सर्ग है, 18वें सर्ग में इसमें 22 राजाओं का वर्णन है। 18वें सर्ग में कितने राजाओं का वर्णन है, 22 राजाओं का इसमें वर्णन है। मुख्य रूप से 6 राजाओं का वर्णन, उसके बाद 22 का इसमें 18 में कर देते हैं। ठीक है, और संपूर्ण इसमें 31 राजाओं का इसमें वर्णन है। इसके आगे है इसके 2 खंड काव्य हैं कालिदास के। एक तो ऋतु संहार है। ठीक है, ऋतु संहार में 144 पद है। कितने पद है, 144 पद है। उसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, बसंत से लेकर के ग्रीष्म तक 6 ऋतुओं का इसमें वर्णन है। और ये क्या है, एक खंड काव्य है। मेघदूत, मेघदूत के बारे में सभी जानते ही हैं। मेघदूत जो है इसमें कितने 2 इसके व्यवहार है, पूर्व मेघ है, उत्तर मेघ है। इसमें 115 पद्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, यह भी एक क्या है, गीति काव्य अथवा खंड काव्य। उसके बाद नाटक की बात करते हैं इनके बारे में, तो नाटक है इनके एक मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, इसमें क्या है, विदर्भ राजकुमारी जो मालविका है और जो अग्निमित्र शुंगवंशी जो राजा है अग्निमित्र। ठीक है, इनके बारे में इसमें क्या है, पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र है अग्निमित्र, इसके बारे में, और जो विदर्भ राजकुमारी मालविका है, इनकी प्रेम कहानी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और एक कालिदास का पहला नाटक है। पूछा जाए कि कालिदास की पहली कृति क्या है, तो नाटक में मालविका अग्निमित्रम इनकी क्या, इनकी पहली कृति है। और इसमें कितने अंक हैं, तो 5 अंक हैं। और इसके बाद आता है विक्रम और वसीयम। विक्रम और वसीयम में भी क्या है, 5 अंक है। वह रूपक नहीं, उपरूपक है, एक प्रकार का क्या उपरूपक है। उपरूपक में इसका नाम त्रोटक है। सीधे पूछ सकते हैं कि विक्रम और वसीयम में क्या है, तो एक त्रोटक है, जो क्या एक उपरूपक का एक भेद है। विक्रम और वसीयम में क्या है, तो जो पुरुरवा जो उर्वशी है, पुरुरवा एक राजा है और उर्वशी एक अप्सरा है, उनकी प्रेम कहानी के बारे में इसमें वर्णन है। ठीक है,
उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसके बारे में तो सभी जानते ही हैं कि इसमें दुष्यंत और जो शकुंतला है उनकी प्रेम कहानी के बारे में है। इसमें 7 अंक है, इसमें 7 अंक है। तो हमारे सिलेबस में विशेष रूप से लगा है, तो अभिषेक भैया इसको पढ़ाएंगे। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे जो कवि आते हैं वो है शूद्रक। कौन है? शूद्रक है। और इनका नाम क्या है? सिमुक भी है, सिमुक है, ठीक, क्योंकि आंध्रवंशी अथवा सातवाहन वंशीय क्या एक राजा थे। और इनका जो काल की बात करें तो इनके काल के बारे में तो इनको प्रथम शताब्दी से लेकर के 6ठी शताब्दी तक भी मानते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो रचना है मृच्छकटिकम, उसके मतलब उसकी भाषा इत्यादि को देख करके पता चलता है कि गुप्त कालीन ये रचना है। तो एक 3री-4थी शताब्दी का इनको माना जाता है, 3री-4थी शताब्दी का इनको माना जाता है। इनके जन्म स्थान की बात करें तो ये दाक्षिणात्य थे, दक्षिण के थे। और इनकी रचना एकमात्र क्या है? मृच्छकटिकम है, जो एक क्या है? प्रकरण ग्रंथ है। क्या है? मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें कितने अंक हैं? तो 10 अंक हैं। इसकी नायक नायिका की बात करें तो इसके नायक हैं चारुदत्त। क्या है? इसके नायक हैं चारुदत्त, एक जो ब्राह्मण होता है, और धीर प्रशांत कैटेगरी का एक नायक है। ये क्या है? धीर प्रशांत। धीर प्रशांत ये क्या है? ठीक है, का ये नायक है। इसकी नायिका की बात करें, नायिका इसकी कौन है? नायिका एक तो धूता होती है और एक बसंत सेना होती है। धूता इसकी कुलजा नायिका है और एक है गणिका नायिका। गणिका नायिका में कौन है? बसंत सेना। तो बसंत सेना और चारुदत्त की इसमें क्या है? कहानी है बसंत सेना इस, ठीक है। और बात करते हैं ये इसकी शैली कौन सी है? शैली इसकी वैदर्भी है। और रस इसका कौन है? संभोग श्रृंगार। इसका श्रृंगार इसका क्या है? इसका रस है, ठीक है। तो इनको हमें अच्छे से याद करना है। पूछ सकते हैं कि सीधे की मृच्छकटिकम क्या है, तो बताना एक प्रकरण है। इसमें कितने अंक हैं? तो 10 अंक है। इसके नायक कौन है? नायक चारुदत्त है, तो जो धीर प्रशांत कैटेगरी का है। इसकी नायिका कौन है? एक तो बसंत सेना है, जो गणिका एक वेश्या होती है, ठीक है। और एक नायिका इसकी धूता है, जो उसकी पत्नी है, ठीक है। इसके पंचम अंक पूछा जाए तो दुर्दिन का वर्णन है। किसका है? दुर्दिन का वर्णन है पंचम अंक में। नवम की बात करें तो इसमें न्यायालय का वर्णन है, न्यायालय का, ठीक है। तीसरे अंक में इसमें संधि विच्छेद है। क्या है? संधि विच्छेद, ठीक, इत्यादि इसमें वर्णन है। जो मुख्य है उनको हम देख सकते हैं। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे जो कवि है हमारे वह है भारवी है। कौन? भारवी। भारवी की बात करें तो षष्ठ जो ईस्वी है 530 से लेकर के 615 ईस्वी के मध्य इनका क्या काल माना जाता है। उनकी जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान है, ये क्या थे? दाक्षिणात्य थे। ये क्या थे? ये दाक्षिणात्य थे। और जो पुलकेशिन द्वितीय है, पुलकेशिन द्वितीय के अनुज जो विष्णु बर्मन, उनके सभा पंडित थे। इनके क्या थे? सभा पंडित। पूछा जाए कि इसे किसके आश्रित कवि थे, तो ये थे जो पुलकेशिन द्वितीय का अनुज विष्णु बर्मन के क्या थे? आश्रित कवि थे। और इनके पिता का नाम नारायण स्वामी था। इनके पिता का नाम क्या था? नारायण स्वामी था। इनकी माता का नाम क्या था? सुशीला। माता का नाम सुशीला था। और इनकी उपाधि है आतपत्र भारवी। आतपत्र भारवी। हिमालय के वर्णन में उन्होंने जो मेघ है, बादल है, उसको कनक पत्र के समान कहा है, इसलिए इनकी उपाधि इनकी क्या दी? आलोचकों ने इनकी उपाधि कर दी आतपत्र भारवी। ये पूछा गया था कि आतपत्र किसकी उपाधि है, तो इसकी है, किसकी है? इन्हीं की है, भारवी की। और दामोदर इनका पहले नाम था, दामोदर इनका मुख्य नाम था, ठीक। भारवी तो बाद में पड़ा इनका। कितनी इनकी एकमात्र किरातार्जुनीयम है। कितनी है किरातार्जुनीयम? ये बृहत्त्रयी की सबसे पहली रचना है। बृहत्त्रयी की क्या पहली रचना है, जिसमें 18 सर्ग प्राप्त होते हैं। जो किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है, ठीक है। किरातार्जुनीयम क्या है? एक महाकाव्य है। इसमें 18 सर्ग प्राप्त होते हैं। इसका कथानक क्या है? तो कथानक जो अर्जुन है, अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति, ठीक है, अर्जुन को पाशुपत की प्राप्ति का इसमें क्या है? वर्णन है। जो इसको वन पर्व से लिया गया है। कहां से लिया गया है? महाभारत के वन पर्व से इसको लिया गया है।
तो इसके 15वें सर्ग में क्या है, 15वें सर्ग में चित्र काव्य का वर्णन है, चित्र काव्य का वर्णन है। जो भारवी ही है, भारवी को ही विचित्र रीति का, ठीक है, इनका आरंभक कवि माना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने काव्यों में कला पक्ष पर विशेष ध्यान दिया है। ठीक है, हमें केवल इतना याद रखना है कि ये क्या है, जो किरातार्जुनीयम है बृहत्त्रयी की पहली रचना है। इसमें कितने 18 क्या है सर्ग है। और यदि याद करें तो इसमें क्या है, चतुर्थ जो इसका सर्ग है, चतुर्थ सर्ग में इसमें किसका वर्णन है, तो इंद्रकील पर्वत का वर्णन है। इंद्रकील पर्वत का इसमें क्या है वर्णन है। पंचम में इसमें हिमालय का वर्णन है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे जो कवि है, इसके आगे है माघ। माघ की बात करें तो इनका जो समय माना जाता है 650 से 700 ईस्वी इनका समय माना जाता है। इनका जन्म स्थान भीनमाल, उस समय ये गुजरात में पड़ता था, आज के समय में कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, भीनमाल। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान है। इनकी उपाधि की बात करें तो घंटा माघ है। घंटा माघ इनकी क्या है, उपाधि है। और ग्रंथ इनका कौन है, शिशुपाल वध है। अब जानते हैं इसमें कितने सर्ग है, इसमें 20 सर्ग है। 20 इसमें क्या है सर्ग है, जिसको श्रीपदांक महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रीपदांक महाकाव्य का। बात करें तो लक्ष्मी पदांक, एक है लक्ष्मी पदांक है। लक्ष्मी पदांक किसको कहा जाता है, लक्ष्मी पदांक कहा जाता है किरात को, किरातार्जुनीयम को। ठीक है, और श्रीपदांक किसको कहा जाता है, श्रीपदांक किसी को कहा जाता है, शिशुपाल वध को। और एक है आनंद पदांक। आनंद पदांक किसको कहा जाता है, वो नैषधि चरित को कहा जाता है। ठीक है, इसमें सर्ग भी क्रम से किरात में कितने हैं 18 है। ठीक है, और शिशुपाल में 20 है और नैषधि चरित में 22 है। तो क्रम से इसमें क्या है सर्ग है। और टीका इसकी क्या है, सर्वंकुशा इनकी टीका है, जो कि मल्लीनाथ ने लिखी है। और संदेह विसौषधि जो है वल्लभ देव ने लिखी है। और आधार ग्रंथ इसका क्या है, महाभारत का सभापर्व। महाभारत का सभापर्व इसका क्या है, उपजीव्य है, आधार ग्रंथ है किसका, इसी शिशुपाल वध का। इसमें क्या है, तो श्री कृष्ण भगवान के पास नारद जी आते हैं, शिशुपाल के बारे में उनको बताते हैं। ठीक है, शिशुपाल वध वाला जो कथानक है इसमें वर्णित है। इनकी रीति क्या है, इनकी रीति वैदर्भी है। और रस इनका क्या है, वीर है। पूछा जाए कि शिशुपाल वध में कौन सा रस है, अंगी रस कौन है, इसका अंगी रस, इसका वीर रस है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो हमारे कवि हैं वो है दंडी। क्या है, दंडी है। और जो दंडी की बात करें, इनका 6 ईस्वी के लगभग इनका समय माना जाता है। 6 ईस्वी के लगभग इनका क्या माना जाता है, समय माना जाता है। और जन्म स्थान इनका कांची नगर क्या है, महाराष्ट्र है। इनके आश्रयदाता की बात करें तो आश्रयदाता इनके पल्लव नृसिंह बर्मन है। इसके आश्रयदाता को नृसिंह बर्मन है, जो पल्लव वंशी राजा थे। इनकी माता का नाम गौरी है, पिता का नाम वीरदत्त है। और ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ है इनके 10 कुमार चरितम, जिसके 3 खंड है। ठीक है, और इसमें मध्यम भाग है, उसमें कितने 8 उच्छ्वास है। इसमें 10 कुमारों का इसमें क्या वर्णन है। ठीक है, इसका देखिए उपहार वर्मा राजहंस है, उपहार वर्मा है, अपहार वंशा वर्मा है। ठीक है, इत्यादि इसमें क्या है 10 जो है 10 कुमारों का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद काव्यादर्श है। काव्यादर्श एक लक्षण ग्रंथ है जिसमें 3 परिच्छेद है। ठीक है, क्या है, काव्यादर्श जो है एक लक्षण ग्रंथ है इनका, और इसमें 3 परिच्छेद। उसके बाद अवंती सुंदरी कथा है, अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, तो यही इनकी क्या कृतियां हैं, याद रखना। एक 10 कुमार चरित है, उसके बाद काव्यादर्श है और अवंती सुंदरी कथा। इस सब के कर्ता कौन है, दंडी है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो कवि है वो है सुबंधु। सुबंधु की बात करें तो सुबंधु का समय माना जाता है 600 ईस्वी। क्या माना जाता है, 600 ईस्वी। और ये गद्य कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनकी जो रचना है कौन, इनकी रचना जो वासव दत्ता है, ये जो प्रमुख जो गद्य रचना है उनमें बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। और इनका जन्म स्थान कश्मीर रहा है। और इनकी उपाधि काव्य कलाचार्य। इनकी उपाधि क्या है, तो अच्छे से याद है, काव्य कलाचार्य इनकी क्या है उपाधि है। और ग्रंथ की बात करें तो इनकी वासव दत्ता है, जो एक काल्पनिक कथानक है। पूरा का पूरा एक क्या है, काल्पनिक कथानक है। और किस रीति के कवि थे, तो गौड़ी रीति के कवि थे।
क्या थे? गौड़ी रीति के कवि थे। इसका रस कौन है? अंगिरस इसका रहा है श्रृंगार। इनका अंगिरस क्या रहा है? तो श्रृंगार। तो आप इसको याद रखिए, अच्छे से पूछ सकते हैं कि जो वासवदत्ता है किसकी रचना है? तो सुबंधु की रचना। इनकी उपाधि क्या है? तो काव्य कलाचार्य। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे जो कवि आते हैं वो है बाणभट्ट। जो बाणभट्ट की बात करें तो इनके बारे में तो सभी जानते होंगे। वैसे बाणभट्ट जो है इनका 610 से 660 ईस्वी के मध्य इनका क्या माना जाता है? समय माना जाता है। इनका जन्म स्थान क्या है? तो प्रीतिकूट ग्राम, जो आज के समय में औरंगाबाद बिहार में पड़ता है। ठीक है, इनका जन्म स्थान क्या है? प्रीतिकूट ग्राम है। इनके पिता का नाम चित्रभानु था और इनकी माता का नाम राजदेवी, पुत्र का नाम पुलंद भट्ट अथवा भूषण भट्ट। पुलंद भट्ट अथवा भूषण भट्ट। इनका वंश है वात्स्यायन वंश अथवा वत्स वंश। वत्स वंश में ये उत्पन्न हुए थे। इनकी उपाधि है गद्य सम्राट। ठीक है, गद्य विधा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बाणस्तु पंचानन इनकी उपाधि है। कविता कानन केसरी ये भी इनकी उपाधि है। वत्स्यवाणी चक्रवर्ती ये भी इनकी क्या है? उपाधि है। उसके बाद तुरंगबाण भी इनको कहा जाता है, जो श्री हर्ष ने कहा था। ग्रंथ की बात करें तो इनके ग्रंथ कौन है? एक तो हर्षचरित है, यह जो क्या एक आख्यायिका है जिसमें हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में इनका क्या है? वर्णन है। और 8 उच्छ्वास है। इसमें कितने हैं? 8 उच्छ्वास है। हर्षचरित में कितने? 8 उच्छ्वास है। और ये क्या है? आख्यायिका है, ऐतिहासिक ग्रंथ है एक। ठीक है, उसके बाद कादम्बरी है। कादम्बरी एक कथा है जिसमें 3 चंद्रापीठ इत्यादि चंद्रापीठ और शूद्रक इनके 3 जन्मों के बारे में इसमें क्या, इसका जो नायक होता है इनके 3 जन्मों के बारे में इसमें कथा दी गई है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो आपके कवि आ रहे हैं वो है भवभूति। कौन? भवभूति की बात करें तो भवभूति का जो समय है 680 से लेकर के 750 तक। हमें समय इस बार इसलिए बार देख रहे हैं कि समय इनसे कालक्रम पूछ सकते हैं, इनकी रचनाओं को लेकर के, अथवा इनका सीधा नाम दिया जाए कि इनका कालक्रम उचित क्रम से लगाओ। ठीक है, अथवा इनकी रचनाएं दी जाए और कहा जाए आपसे कि इनका कालक्रम लगाए, इसलिए इनके कालक्रम भी हमें देखना है। ठीक है, इनका समय जो क्या माना जाता है 680 से लेकर के 750 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इनका जन्म स्थान क्या है? विदर्भ पद्मपुर, जो आज के समय कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, पहले स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश में आता था। गुरु की बात करें, इनके गुरु थे ज्ञाननिधि अथवा कुमारिल भट्ट। एक तो इनके गुरु ज्ञाननिधि रहे हैं, दूसरे कुमारिल भट्ट भी इनके क्या रहे हैं? भवभूति के गुरु रहे हैं। इनके पिता का नाम था नीलकंठ। इनके पिता का नाम क्या था? नीलकंठ था। माता का नाम जतुकर्णी यहाँ पे क्या? जतुकर्णी पुत्र कहते हैं इनको, जतुकर्णी। और पिता में इनके भट्ट गोपाल थे। रीति इनकी गौड़ी है। ठीक है, और उपाधि की बात करें तो श्रीकंठ पद लांछन इनको कहते हैं। श्रीकंठ इनकी उपाधि है, श्रीकंठ पद लांछन। पदवाक्य प्रमाणज्ञ। ठीक है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ इनको कहा जाता है, क्योंकि पद से व्याकरण के वे ज्ञाता, वाक्य से मीमांसा शास्त्र के, प्रमाण से न्याय शास्त्र के, क्या तीनों के अच्छे विद्वान थे। उदंबर भी इनकी उपाधि है। ये पूछी गई है कि उदंबर किसकी उपाधि है? तो उदंबर किसकी है? भवभूति की उपाधि है। वत्स्यवाक इनको भी कहा जाता है। शिखरणी कवि। ठीक है, शिखरणी छंद का इन्होंने अच्छे से प्रयोग किया है अपने उत्तर रामचरितम में। परिणत प्रज्ञ भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो इनकी की क्या है? इनकी ये उपाधि हो गई। श्रीकंठ है, पदवाक्य प्रमाणक, उदंबर, वत्स्यवाक, शिखरणी कवि, परिणत प्रज्ञ इत्यादि इनकी क्या है? उपाधि है। इनकी हम रचनाओं की यदि बात करें, इनकी रचनाओं में सबसे पहले क्या है? मालती माधव है। मालती माधव एक प्रकरण ग्रंथ है। क्या है? मालती माधव एक प्रकरण ग्रंथ है जिसमें कितने अंक प्राप्त होते हैं? 10 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, मालती इसकी नायिका होती है, माधव इसका क्या है? नायक है। और इसके बाद महावीर चरित है। महावीर चरित की बात करें तो महावीर चरित में भगवान राम के चरित्र के बारे में वर्णन। इसके नायक कौन है? महावीर चरित के, तो भगवान राम इसके क्या है? नायक है। इसमें 7 अंक प्राप्त होते हैं। मालती माधव जो है वो श्रृंगार
इसका श्रृंगार, अंगिरस इसका श्रृंगार है। और महावीर चरित की बात करें तो महावीर जो चरित है, महावीर चरित का जो अंगिरस है वो है वीर रस। क्या है? वीर रस है। उसके बाद आता है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम में 7 अंक प्राप्त होते हैं और करुण रस प्रधान है। क्या है? करुण रस प्रधान। इन्होंने इसमें एक ही रस माना है, एको रसा करुण एवं निमित्त भेदात। ठीक है, तो इन्होंने एकमात्र क्या माना है? रस क्या माना है? करुण रस। तो करुण रस प्रधान, इसका अंगिरस क्या है? करुण रस है। ठीक है, इसमें इसका जो तीसरा अंक है उसमें गर्भांग की इन्होंने एक कल्पना की है। उसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो कवि आते हैं वो है श्रीहर्ष। क्या है? श्रीहर्ष। श्रीहर्ष की बात करें तो श्रीहर्ष का जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान माना जाता है स्थाणीश्वर। इनको जो काल की बात करें, काल माना जाता है 1150 से 1200, 1150 से लेकर के 1200 तक इनका क्या माना जाता है? समय माना जाता है। क्या माना जाता है? जन्म समय माना जाता है। और जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान इसका स्थाणीश्वर। क्या है? स्थाणीश्वर, जिसको आज के समय में थानेश्वर बोलते हैं। ग्रंथ की बात करें, ग्रंथ है इनके न्यासधीय चरित। ये तो 72 की क्या है? सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, आप जानते हैं। इसमें कितने 22 सर्ग हैं। कितने? 22 सर्ग हैं। न्यासधेय पद लालित्यम बोलते हैं। ठीक है, स्थैर्य विचार प्रकरणम भी इनकी रचना है। श्री विजय प्रशस्ति है, अर्णव वर्णन है, हिंद प्रशस्ति है, शिव शक्ति सिद्धि और खंडन खंड काव्य। ठीक है, ये अद्वैत वेदांत का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है, खंडन खंड खाद्य, जिसकी इनकी प्रतिभा का इसमें उत्कृष्ट पता चलता है। ठीक है, इस हमें इनमें से जो याद करना है वो है न्यासधीय चरित। क्या है? न्यासधीय चरित। न्यासधीय चरित में कितने सर्ग हैं? तो 22 सर्ग हैं। अच्छे से हमें याद रखना है कि 72 की रचना है। 72 में 3 है, किरात है, शिशु है और न्यासधीय चरित है। उसके बाद बात करते हैं इनकी शैली की। शैली है इनकी वैदर्भी। इनकी शैली क्या है? वैदर्भी है। और गुण है इसमें प्रसाद और माधुर्य। इसमें गुण है कौन? प्रसाद और माधुर्य। और न्यासधीय चरित की नायक नायिका की बात करें तो इसके नायक हैं कौन? नायक है इसके नल। कौन? नल। नायिका इनकी कौन है? दमयंती। नायिका इसकी क्या है? दमयंती इसकी क्या है? नायिका है। अरे दमयंती। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो अगले कवि हैं भट्टी है। जो भट्टी है इनका समय माना है 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी का इनका उत्तरार्ध इनका क्या माना जाता है? समय माना जाता है। इनके आश्रयदाता कौन है? तो श्रीधर वर्मन, जो वल्लभी नरेश थे। श्रीधर वर्मन इनके क्या है? आश्रयदाता है। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? रावण वध है। इनके ग्रंथ का नाम रावण वध है, लेकिन इनके नाम से इसका बाद में नाम क्या हो गया? भट्टी काव्य। इसी को कहते हैं क्या? भट्टी काव्य। इसमें 22 सर्ग हैं और 1624 श्लोक हैं। तो हमें श्लोक तो नहीं याद रहा, हमें कम से कम इसके सर्ग याद करने हैं। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 22 सर्ग हैं। 22 सर्गों का ये क्या है? महाकाव्य है। रावण वध क्या 22 सर्गों का एक क्या है? महाकाव्य है। इसकी विभाजन की बात करें तो इसके 4 विभाजन किए गए हैं, 4 कांडों में। 4 कांड और 22 सर्ग। विकीर्ण, अधिकार, प्रसन्न और तिगंत। व्याकरण सिखाने की दृष्टि से इस ग्रंथ की क्या हुई है? रचना हुई है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो हमारे अंतिम कवि हैं आज के वो है श्री कल्हण। कौन है? कल्हण है। इनका जन्म स्थान क्या है? कश्मीर रहा है और शैव थे। भगवान शिव के क्या थे? उपासक थे। इनके पिता जो थे महाअमात्य चंपक प्रभु। महाअमात्य चंपक प्रभु इनका नाम है। जो कश्मीर नरेश जो हर्ष के महामंत्री थे, कश्मीर नरेश जो हर्ष थे उनके महामंत्री इनके कौन थे? इनके पिता थे, जिनका नाम क्या? चंपक था। ग्रंथ की बात करें, ग्रंथ है इनका राज तरंगिणी, जिसमें 8 तरंग है। इसमें जो ऐतिहासिक ग्रंथ है और कश्मीर के जो भी राजा है लगभग इसमें मतलब 1000 से भी अधिक समय तक जो कश्मीर के राजा हैं उनका इसमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। मतलब इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथ है। इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन? राज तरंगिणी। और इसमें कितने तरंग हैं? तो 8 इसमें तरंग है। श्लोकों की संख्या 7826 है। इसकी शैली वैदर्भी है और रस इसका क्या है? श्रृंगार रस है। ठीक है, तो ये हमारे थे कौन? 13 के 13 जो कवि हमारे सिलेबस में लगे थे उनको हमने देखा। यदि अगले वीडियो में हम इससे संबंधित जो कुछ सूक्तियां वगैरह होंगी
तो उनको हम देखेंगे। इनको आप अच्छे से तैयार करिए। बार बार कह रहा हूं कि इनके कालक्रम को भी हमें देखना है, इनके कालक्रम से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इनकी उपाधियां, कालक्रम के बाद इनकी क्या हो गई, उपाधियों को अच्छे से देखना है, इनकी जो कृतियां हैं, और इसके अलावा इसमें जो पूर्ण सूक्तियां वगैरह होंगी वो भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप तैयार करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी के लिए नमस्कार। युवा से साधु युवा महादेव।